क्या ये और क्या वो, आने दे, टिका लेंगे, जब तक पेट में जगह तब तक ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। अरे आगे जाकर सबका एक ही क्रीम होना है तो फिर कौन चिंता करे? क्रीम तो सबका एक ही होना है। अब बाहर के जो क्रीम होते हैं उसमें नीविया के क्रीम अलग होंगे, पॉन्ड्स के क्रीम अलग होंगे, लेकिन हमारा जो पेट है ना, इसके अंदर का क्रीम सबका एक जैसा हो जाता है। तो छोड़ो यार, कौन झंझटबाजी मोल लेवे, ठीक है। तो भाई खाने को भी सहज असहज दोनों मिलेगा, सुनने को भी सहज असहज दोनों मिलेगा, व्यवहार भी सहज और असहज दोनों मिलेंगे, ये तय मानकर चलें, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। सांसें भी बदलती हैं, संवेदनाएं भी बदलती हैं, संस्कार भी बदलते हैं, विचारधाराएं भी बदलती हैं, तो लोगों से मिलने वाला व्यवहार भी बदलता है। जूते भी बदल जाते हैं, कपड़े भी बदल जाते हैं, मकान भी बदल जाते हैं, सब कुछ यहां परिवर्तनशील है, सब अनित्य है, अनित्यम। नित्य है क्या? प्यार करने वाला जिंदगी भर प्यार नहीं करता। हां, हिंदुस्तान में चलता रहता है, पूरी जिंदगी भर एक ही से प्यार चलता रहता है, और धापते नहीं तो कहते हैं 7 जन्म तक तू ही। बोले 7 जन्म के रिश्ते। मैंने सुना है विदेशों में लोग 7 जन्म की छोड़ो, 1 जन्म भी पूरा नहीं निभा पाते और 3, 4, 5 साल 10 साल में मैटर फिनिश कर बैठते हैं। मैंने एक विदेशी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आप लोग इतने जल्दी मुक्त क्यों हो जाते हैं? बोले साहब तृप्त हो जाते हैं। हम जीते हैं तो पूरे मन से जीते हैं, धाप के जीते हैं, इतना धाप के जीते हैं कि तृप्ति आ जाती है। हिंदुस्तान के लोग बातें प्रेम की करते हैं, 24 घंटे में से 23 घंटे तो आपस में तू मैं करते हैं। अब 1 घंटा प्रेम करोगे तो अब घंटों को जोड़ोगे तो 24 दिन बराबर 1 दिन। भाई 1 घंटे में अगर 24 घंटे मानते, 1 दिन में अगर 24 घंटे और 23 घंटे मिलते भी नहीं, केवल 1 घंटा मिलते हो, तो अब 1 घंटे को जोड़ो तो 24 दिन में वो आपके घंटे जाकर के पूरे होंगे, तो फिर भाई जन्म तो कम पड़ेगा ही। तो अगले 7 जन्म तक भी आदमी वही। अरे भाई धाप आ जाती है, रोटी खाते खाते धाप जाते हैं। पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता हमारे जीवन के साथ जुड़नी चाहिए। मैं तो सकारात्मकता का फॉलोवर हूं, प्रशंसक हूं, अनुयायी हूं, पुजारी हूं, और मैं मानता हूं कि कोई भी बात अगर हो भी जाए तो उस बात को ज्यादा खींचो मत। जितना जल्दी अगर लग सकता है कोई बात असहज हो गई, भाई हो जाती है, अपन इंसान के रूप में पैदा हुए ना, तो कभी किसी कारण मैं या मेरे कारण आप, अगर लगता है थोड़ा सा भी असहजता आ गई, तो उस मैटर को खींचने की बजाय जितना जल्दी उसको समेट सकते हो, उसके बोरिए बिस्तर उतना जल्दी समेट लो उस बात का। नहीं तो वो खिंचाव इतना बढ़ेगा कि कई दिनों तक अपना प्रभाव डालेगा। तो जैसे ही लगता है कुछ मैटर इधर उधर हो गया, हो जाता है भाई, कभी कभी 4 बर्तन साथ रहते हैं तो थोड़ी एक दूसरे को टकराहट लग जाती है, वो होता है, ऐसा मानवीय प्रकृति है, कोई बुरा मानने की बात नहीं है इसमें। पर ठीक है, समेट लो। समझदारी इसी में कि इसको अब जल्दी वापस समेट लो। तो क्या होता है कि अगर किसी से विनोद भी करते हैं ना, तो विनोद को मैं मानता हूं नमक की तरह होता है। तो नमक डाल दो तो थोड़ा जायका आ जाता है, सब्जी में स्वाद बन जाता है। पर कई दफा क्या होता है, महिलाओं से नमक थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। तो अपन लोगों से भी कई दफा मटर गश्ती करते तो कभी कभी थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ जाता है। अब ज्यादा पड़ जाता तो पड़ गया भाई, अब क्या करें। तो अब उसके लिए हाक्का हुक्का करने के बजाय सीधा साधा तरीका अपनाओ कि नमक ज्यादा पड़ गया, फीका दही मंगाओ और उसमें डाल दो, तो तेज पड़ा नमक वापस ठीक हो जाएगा। तो अगर लगता है कि नमक ज्यादा पड़ गया, बात कर रहे थे और नमक ज्यादा पड़ गया, भैया सॉरी, ठीक है यार, अब जो हो गया सो हो गया, सॉरी। अब कोई कहेगा भाई मैं तो आपकी सॉरी को मानता ही नहीं, तो भाई अब तू जो कहे वो मैं कहने को तैयार हूं, तू भी मुझे वापस 4 बातें सुना दे।
तो अब और क्या होगा? अब इसका तरीका तो यही ढूंढना पड़ेगा, और क्या तरीका ढूंढेंगे? सकारात्मकता को जीने के लिए नंबर 1, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। ये जो दिमाग है ना, ये 100 फितूर खड़ा करता है। हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के द्वारा हम इस दिमाग को ही बदल रहे होते हैं। हम ध्यान करके अपनी चित्त धाराओं को ही बदल रहे होते हैं। संपूर्णतः चित्त धाराओं से, संपूर्णतः विचारधाराओं से मुक्त होना आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अपनी विचारधाराओं को, अपनी संस्कार धाराओं को बदलना इंसान के हाथ में होता है। जैसे घर में अगर पति पत्नी दोनों झगड़ रहे हैं, कैसे बदला जाता है? पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तू मैं, तेरे बाप की तेरे मां की, और इस तरह से मन में आए जैसे गालियां फालियां जो आती है वो सब ठोकते चले जा रहे हैं। और पति को गुस्सा भी आया हुआ, उसने उठा करके एक पेपर वेट भी उठा करके फेंक दिया, सामने अलमारी का कांच भी फूट गया है। पत्नी को भी गुस्सा आ गया, वो भी बेलन उठा के ले आई है। हालांकि मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन जैसा सुन रखा है वैसा बोल रहा हूं। मैंने कहा ज्यादा तजुर्बा नहीं है, अरे भाई तजुर्बा ही नहीं है इस मामले में तो अभी तक कभी खाई नहीं है ना। महाराज बनने में बहुत फायदे हैं, किसी को बनना हो तो बन जाना। कोई जल्दी से सुनाने वाले लोग मिलेंगे नहीं, ठीक है एक आध बार महीने में एक आध बार चलेगा, वो चलेगा, माफ है। तो दो पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, और झगड़ते झगड़ते अचानक कोई व्यक्ति बाहर पहुंचा और उसने घंटी बजाई। गुस्सा कितना तेज है, 106 डिग्री का। और अचानक बाहर घंटी बजी। अब घंटी बजती आप क्या करेंगे? सोचो क्या करेंगे? पहले गेट खोलेंगे या पहले आपस में झगड़ा करेंगे? हैं? क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे या मन की निकालेंगे पहले? हैं? आप ही बताइए ना क्या करेंगे? दरवाजा खोलेंगे? तो भाई साहब जरा एक बात बताइए, दरवाजा आप ऐसे ही खोल देंगे या पहले वो टूटे हुए कांच वाच सब इकट्ठा करके फिर दरवाजा खोलेंगे? नहीं तो इमेज खराब हो जाएगी। और इतनी तीव्र गति से वो क्रोध तो पता नहीं कहां चला गया, गुस्सा कहां चला गया, गालियां कहां चली गई, आदि फटाफट कौन है रे, थने भी इन टाइम रावण था। तो उस पर भी गुस्सा आने लगता है, खींच खाने लगता है, यार तुम्हें भी इस समय आना सूझा, अरे मन की निकाल भी ना पाया। और फटाफट इकट्ठा करते हैं और बाल बाल ठीक करते हैं और आंखों ठीक किया, चश्मा पहना और झट से दरवाजा खोलते। ओह आप आए क्या? आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। और यार तू इतनी देर पहले गुस्सा कर रहा था, हाका हुक्का कर रहा था, पता नहीं वो कहां चला गया। विदिन हाफ मिनट यू आर चेंज। केवल आधे मिनट में आप ऐसे बदल गए, गुस्सा बदल गया, मुस्कान भी आ गई और पत्नी जी झट से अंदर चाय बनाने भी चली गई। बदला जा सकता है, चित्त को बदला जा सकता है, मन की धाराओं को बदला जा सकता है, विचारधाराओं को बदला जा सकता है। और इसलिए मैंने कहा सोच को बदलो। ये जो भेजे में जो भगवान ने भेजा हुआ है ना, ये इस भेजे में भगवान ने जो कुछ भेजा है उसको थोड़ा सा सकारात्मक बनाना अपन सब लोगों के लिए जरूरी है। चूक हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकते हैं। राम जी भी कोई दूध के धुले नहीं थे, महावीर जी भी कोई दूध के धुले नहीं थे, और अगर वे दूध के धुले थे तो उनके कान में कीले क्यों ठोके गए? अगर वे दूध के धुले हुए थे तो राम की बदनामी क्यों हुई? अगर वे दूध के धुले हुए थे तो पवित्र सीता को वनवास क्यों देना पड़ा? कमजोरियां अपन सब लोगों में हैं, गलती अपन में से हर किसी से हो सकती है, क्योंकि गलती होना मानवीय है। लेकिन जब भी गलती हो जाए फिर अपने आप को हम संभालेंगे। इसीलिए सचेतनता का सिद्धांत है कि जैसे ही गलती होगी फिर संभालेंगे नहीं।
मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, हुआ, गलत हुआ, मैं और ध्यान रखूंगा। वापस हम डाइवर्ट होंगे, अपने मन को बदलेंगे, अपनी विचारधारा को बदलेंगे, अपने व्यवहार को बदलेंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं, वास्तव में किसी के दिल को ठेस लग गई, नहीं, मुझे और ध्यान रखना चाहिए। और हम अपने मन को वापस दुरुस्त करेंगे, और दुरुस्त करते ही हम देखेंगे कि हम वापस सहज हैं, सचेतन हैं, मस्त हैं। तो ये तो कोई गारंटी नहीं है कि मुझसे कभी कोई गलती होगी नहीं, कि भाई जब महावीर जी से गलती हो सकती है, राम जी से गलती हो सकती है, बुद्ध जी से गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, जो भी इंसान का चोला पहनकर आया है उससे गलती हो सकती है, तो गलती ही करते रहना ये तो मानवीय बात नहीं हुई। पर उस गलती हो जाने पर उसका बोध प्राप्त करना, ठोकर लग जाने पर उससे सीख ले लेना, और दोबारा वो गलती न हो उसकी जागरूकता, आत्म जागरूकता भीतर में प्रगाढ़ करने का प्रयत्न करना, यह मानवीय जीवन की सफलता है, यह मानवीय जीवन की साधना है। तो मैंने कहा सोच, सोच ही मनुष्य है। मनुष्य में सोच है इसलिए मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य सोच सकता है इसलिए मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य अगर सोचने में सफल नहीं होगा तो मनुष्य जानवर है। कुदरत ने हम सब लोगों को सोचने की ताकत दे रखी है। हालांकि जो केवल ज्ञानी होते हैं, परम महा आत्मज्ञानी हो जाया करते हैं, वो सोच से भी ऊपर उठ जाया करते हैं, पर वो निर्विचार निर्विकल्प दशा अपन आम इंसानों के लिए नहीं है। अपन तो सविकल्प समाधि, सकारात्मक विचारधारा, इसी के भी अगर जीवन भर उपासक बने रह जाते हैं तो भी समझ लेना हमने जिंदगी की बाजी जीत ली। इंसान के भीतर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की विचारधाराएं, दोनों तरह की सोच इंसान के भीतर चलती रहती है। किसी को देखकर गुस्सा आता है, किसी को देखकर ईर्ष्या जगती है, पर किसी को देखकर प्रेम जगता है, किसी को देखकर दिल लगाने की इच्छा होती है। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों धाराएं उठती रहती हैं और घड़ी घड़ी में निमित्त आते रहते हैं। कि जैसे अपन कहीं खाना खाने बैठे और सामने वाला परोसने के लिए रसगुल्ला ला रहा है, हालांकि वहां रसगुल्ले बहुत सारे पड़े हैं, पर अपने जब बैठे हैं तो परोसने वाला परोस